हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ और साथ ही न्यू न्यू वर्ड्स बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड। ऑलवेज यानी कि हमेशा, थैंकफुल यानी कि आभारी, गॉड यानी कि ईश्वर। ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड, हमेशा ईश्वर के प्रति आभारी रहें। आर्थर एश द लेजेंडरी विंबलडन प्लेयर। आर्थर एश ये एक नाउन है, लेजेंडरी यानी कि महान, विंबलडन ये भी एक नाउन है, प्लेयर यानी कि खिलाड़ी। विंबलडन का खिलाड़ी। आर्थर एश द लेजेंडरी विंबलडन प्लेयर, महान विंबलडन खिलाड़ी आर्थर एश वॉज डाइंग ऑफ एड्स। वॉज थे, डाइंग मर रहे, ऑफ से एड्स ये एक डिजीज़ का नाम है यानी कि एक बीमारी का नाम है। वॉज डाइंग ऑफ एड्स, एड्स से मर रहे थे। फ्रॉम द वर्ल्ड ओवर, फ्रॉम से वर्ल्ड दुनिया, ओवर भर। फ्रॉम द वर्ल्ड ओवर दुनिया भर से। He received letters from his fans. He उन्हें received मिले, letters पत्र, from के his उनके fans यानी के प्रशंसकों, प्रशंसक। He received letters from his fans. उन्हें उनके प्रशंसकों के पत्र मिले। One of them dolefully asked. One एक of से them उन। One of them उनमें से। Dolefully दुखी होकर, ask पूछा। One of them dolefully asked, उनमें से एक ने दुखी होकर पूछा। Why does God have chosen you for such a dire or egregious disease? Why क्यों, God ईश्वर, chosen चुना, you आपको, for के लिए, सच ऐसी, एक, dire यानी कि भयानक, और एग्रीजियस यानी कि गंभीर, डिजीज यानी कि बीमारी। Why does God have chosen you for such a dire or egregious disease? भगवान ने आपको ऐसी भयंकर या गंभीर बीमारी के लिए क्यों चुना? To this Arthur Ashe replied. To this इसके लिए, अर्थर एश ये नाउन है, रिप्लाइड जवाब दिया या फिर उत्तर दिया। टू दिस इस पर भी कह सकते हैं हम, हाँ, या फिर इसके लिए भी, हाँ। टू दिस अर्थर एश रिप्लाइड, इस पर अर्थर एश ने जवाब दिया। द वर्ल्ड ओवर 5 करोड़ चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस। द वर्ल्ड ओवर यानी कि दुनिया भर, वर्ल्ड यानी कि दुनिया, ओवर यानी कि भर, 5 करोड़ यानी कि 5 करोड़, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, स्टार्ट यानी कि शुरू करते, प्लेइंग यानी कि खेलना, टेनिस यानी कि ये भी एक नाउन है, टेनिस। द वर्ल्ड ओवर 5 करोड़ चिल्ड्रन स्टार्ट प्लेइंग टेनिस, दुनिया भर में 5 करोड़ बच्चे टेनिस खेलना शुरू करते हैं। 15 लाख लर्न टू प्ले टेनिस। 50 यानी कि 50 लाख
लर्न सीखते, टू प्ले यानी कि खेलना टेनिस, हाँ ये भी एक नाउन है। 50 लाख लर्न टू प्ले टेनिस, 50 लाख टेनिस खेलना सीखते हैं। 5 लाख लर्न प्रोफेशनल टेनिस, 5 लाख यानी कि लाख, लर्न यानी कि सीखते, प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर, टेनिस ये नाउन है। 5 लाख लर्न प्रोफेशनल टेनिस, 5 लाख पेशेवर टेनिस सीखते हैं। 50,000 कम टू द सर्किट, 50,000 50,000, कम आते, सर्किट यानी कि घेरा। 50,000 कम टू द सर्किट, 50,000 घेरे में आते हैं। 5,000 रीच द ग्रैंड स्लैम, 5,000 यानी कि 5,000, रिच यानी कि पहुँचते, ग्रैंड स्लैम। 5,000 रीच द ग्रैंड स्लैम, 5,000 ग्रैंड स्लैम तक पहुँचते हैं। 50 रीच विमल्डन, 50 रीच पहुँचते, विमल्डन ये एक नाउन है। 50 रीच विमल्डन, 50 विमल्डन तक पहुँचते हैं। 4 टू सेमीफाइनल्स, 4 टू सेमीफाइनल्स, 4 सेमीफाइनल में पहुँचते हैं। 2 टू द फाइनल्स, 2 2 फाइनल्स यानी कि अंत तक। 2 टू द फाइनल्स यानी कि 2 फाइनल में पहुँचते हैं। When I was holding a cup, I never asked God why me. When जब I मैं was था, holding पकड़ता, एक कप, I मैं never नहीं, asked पूछा, God ईश्वर, why क्यों, me मैं। When I was holding a cup, I never asked God why me. जब मैं कप पकड़ता था तो मैंने कभी भगवान से नहीं पूछा मुझे ही क्यों या फिर मैं ही क्यों। And today in pain I should not be asking God why me. And और today आज, in में पेन दर्द, आए मुझे, शुड चाहिए, नॉट नहीं, आस्किंग पूछना, गॉड ईश्वर, व्हाई क्यों, मी मैं। एंड टुडे इन पेन आई शुड नॉट बी आस्किंग गॉड व्हाई मी। और आज दर्द में मुझे भगवान से नहीं पूछना चाहिए मुझे ही क्यों। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, एकदम मॉरलफुल है, मुझे तो बहुत पसंद आई। पढ़ने के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब कि वोकैबुलरी नहीं है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और ज़्यादा ही मतलब इंग्लिश से ज़्यादा सीखने का कुछ नहीं है, पर ज़िंदगी में जो चाहिए इंसान के वो सीखने के लिए बहुत कुछ है। चलिए अब हम देखते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी। बी थैंकफुल टू गॉड for 98% of good things in life. Thankful धन्यवाद, to God ईश्वर, for के लिए 98% यानी कि 98% प्रतिशत, of के गुड अच्छे, थिंग्स यानी कि चीज़ें, इन यानी में, लाइफ यानी कि जीवन। Be thankful to God for 98% of good things in life. जीवन में 98% अच्छी चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। तो चलिए यहीं पे हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।